मोदी जी में विश्वास है ना, सबसे बड़ी बात है। उन्होंने गुजरात में काम करके दिखाया। तो ये सारे सॉल्यूशन पे अभी अगर जाइएगा तो भारतीय जनता पार्टी ही ईमानदारी से काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है। मोदी आज भी शेर था, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। अकेले चलता है, उसके डर से तो 26 लोग इकट्ठे हुए हो, के डर से हुए हैं। अकेले थोड़े ना बना लिए। मोदी का डर है तो 26 इकट्ठे हो गए ना। और रही बात नरेंद्र मोदी की, तो वो जनता के नसों में बसता है, खून में, जैसे खून चलता है ना वैसे मोदी चलता है। 13 में संसद में रक्षा मंत्री खड़े होकर बोलते हैं कि पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं, और रफाल खरीदने की बात छोड़ो, खाने के लिए पैसा देश में नहीं है। आज आपको हर एक राष्ट्र का अध्यक्ष, चाहे बाइडेन हो चाहे ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री हो, सारे बॉस करके बुला रहे हैं। इतना ही काफ़ी नहीं आपको गर्व करने के लिए? लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई जिस तरीके से मोदी जी ने काम किया है देश के अंदर, देश पीछे गया। बोलिए एक खानदान, जैसे कांग्रेस के नेता हैं लगातार, एक खानदान, वो है गांधी खानदान। उनको ये लगता था कि ये हमारी बपौती है, गांधी खानदान की बपौती है हिंदुस्तान, और वो हिंदुस्तान के राजा हैं, और इनके साम्राज्य है हिंदुस्तान, और हम सब प्रजा हैं। वो भ्रम टूट गया उनका। अभी तक उन लोग नींद से जागे नहीं है इस बात को लेके, क्योंकि उनका मानना है कि भाई मोदी जी बौखलाए हुए हैं। जब से संगठन बनाया है, 26 पार्टियां एक साथ आई है। मोदी जी बौखलाए हैं जी। मोदी आज भी शेर था, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। अकेले चलता है, तो ये डर है, ये डर है कि किसी तरह तीसरा कार्यकाल आएगा तो सबको जो अपने 20 साल से भ्रष्टाचार किए हैं उसके लिए जेल के अंदर जाना पड़ेगा। ये डर है, डर के बिना इनका संगठन नहीं बनता। नहीं सरदार जी, जैसे कांग्रेस के नेता लगातार बोल रहे हैं कि भाई जब से संगठन बना है तब से मोदी जी सो नहीं पा रहे, खा भी नहीं पा रहे, अब अच्छी तरीके से बोल भी नहीं पा रहे, कि बौखलाए हुए हैं। जैसे रणदीप सुरजेवाला ने अभी जनता को राक्षस बोल दिया, बता रहे कि भाई जो बीजेपी के सपोर्टर है वो राक्षस हैं। सुनिए सुनिए, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये मैं आपको बोला ना, वो साम्राज्य समझते हैं एक परिवार का, कि जो उनको वोट दे रहे हैं वो राक्षस हैं। हम सबको, आपको भी राक्षस बोल रहे हैं वो, है ना। तो ये भ्रम अपने जीवन से निकाल दें। और जब डर है ना, डर के 26 लोग इकट्ठे हुए हैं, डर के बिना नहीं हुए। तो ये जीवन में सोच दे कि इस नशा को, इस जो अपना जो आरबीसी रेड ब्लड सेल होता है ना, तो हम लोग के अंदर एमडीएल चलता है, मोदी ब्लड सेल चलता है। तो वो भूल जाए इस बात को। वो एक एक करके पहले शाहीन बाग में मुस्लिमों को अगेंस्ट में खड़ा किया, फिर सिखों को प्रयास किया, फिर कभी ब्राह्मणों को करेंगे, कभी फिर बनियों को करेंगे। लेकिन ये जो उनके जो परदादों ने, उनके परनानों ने जो अंग्रेज़ों के साथ मिल के डिवाइड एंड रूल किया है ना, वो अब जीवन में दोबारा चलेगा नहीं, जनता की नसों में चलता है भाई। थैंक यू। लेकिन सरदार जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, आपने जैसे सारे कार्यकाल देखे, कांग्रेस का देखा, गठबंधन देखा, मोदी जी के भी 10 साल देखे, बता रहे हैं कि भाई देश के लिए किया क्या है मोदी, ये तो बताएं यार। ये तो मेरे से छोड़ो, 10 साल को बच्चा जो वहाँ पे बेच रहा है बैलून ना, उससे पूछ लो कि मोदी ने क्या किया और क्या करता है देश के लिए। मैं विदेश गया था, विदेश में जूते चप्पल उतार के, जैकेट से कुर्ता उतरवा के लाइन में खड़ा करके जांच करते थे। अब जब से 7-8 साल से जब भी जाओ विदेश तो इंडियन पासपोर्ट देख के ऑनर से बुलाते हैं, ऑनर से साइड करके सिक्योरिटी पास ऑन होती है। ये इज्जत बख्शी है। इंडियन करेंसी से जाके दुबई में परचेजिंग किया है मैंने, इंडियन करेंसी से। पहले इंडियन करेंसी को देख के फेंक देते थे, क्या बात करें, है ना। तो आप विदेश में, विदेशी दुकानों में हिंदुस्तान की करेंसी देख के अगर कुछ चीज़ खरीद रहे हो तो ये सामान अगर आप लोगों को कम लगता है तो भाई आप लोगों को भगवान ही बचा सकता है। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि देश विदेश में अपने मोदी का सम्मान नहीं हो रहा है, देश का सम्मान हो रहा है। देश का सम्मान हो रहा है। ऐसा क्या है मोदी जी में, ऐसा क्या है भाई जो राहुल गांधी में नहीं है? मोदी जी में विश्वास है ना, सबसे बड़ी बात है। उन्होंने गुजरात में काम करके दिखाया। 15 साल में जो गुजरात में जो काम करा, हाँ जी हमने ये काम किया, पब्लिक ने बोला हमें लाइट दी है, जो मांगा वो दिया, अब वो करके दिखाया। उसी मॉडल से 2014 में पीएम बने, उम्मीदवार बने। और दूसरा, ये जो काम कहते हैं ना बीजेपी, एक सारी पार्टी में कुछ नहीं बोलता, केवल अकेली पार्टी बीजेपी जो कहती है करके दिखाती है। 370 हमारे कम से 770 साल से मुद्दा लटका हुआ था, इन्होंने लटकाया। राम जी को इन्होंने 500 साल से लटका रखा था। आज मंदिर बन रहा है, सारे लोग खुश हो रहे हैं, राम राज्य आ रहा है। 370 हटा जी, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं, कोई फुसाद नहीं। अब ये कहीं मणिपुर का ले जाए, मणिपुर में खुद आग लगा देते हैं। राहुल गांधी वहाँ गए तो राहुल गांधी वहाँ गए तो उन्होंने आग बुझाने का काम करना था, तो वहाँ जैसे बता रहे कांग्रेस बोलती है कि भाई देश चलाने का अनुभव तो केवल हमारे पास में है, मोदी जी कहाँ से चला सकते हैं, उनके पास में कोई अनुभव
अनुभव नहीं है? मोदी जी तो पहले वाजपेयी थी ना, 6 साल तक वाजपेयी का अनुभव है। अब मोदी जी जो है वाजपेयी के साथ में रहे थे, यहाँ पहले दिल्ली में थे, दिल्ली के उनके साथ में रह के तब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। तो जिसका अच्छा कोई व्यक्ति के साथ में रहता है, जैसे ये अच्छा आदमी है, मैं इनके साथ संगत करूंगा, इनके साथ उठना बैठना करूंगा, इनके गुण मेरे पे ऑटोमेटिक आएंगे। तो मोदी जी ने वाजपेयी की संगत करी हमेशा, और वाजपेयी के काम पे वो आगे चले और वही काम अच्छा कर रहे हैं। और मोदी उसी को जो वाजपेयी के जो काम थे उन्हीं को आगे बढ़ा रहे। मोदी जी के बाद योगी जी अपने आप आगे बढ़ा रहे। जैसे कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि भाई जो बीजेपी को वोट करते हैं वो राक्षस हैं, कहाँ तक सही है ये बात? अब ये यही बोलेंगे ना, इनको कोई वोट, अब इनको जो वोट कर रहे हैं वो क्या है, वो देवता हैं क्या जो इनको वोट कर रहे हैं? अब जिन्होंने इनको भी तो वोट किया लोगों ने, 10-12 करोड़ को इनको भी वोट किया। तो इनको मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अपनी जबान संभाल के बोलना चाहिए। और छोड़ वाला नेता कुछ है नहीं। जनता तो जनता है, जनता का सम्मान होना चाहिए। वो किसी को गद्दी पे बिठाए, किसी को उतारे, ऐसा क्यों लगता है इन लोगों को कि भाई कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए, नहीं तो राक्षस है अगला आदमी? अब मोदी जी तो जनता जनार्दन की बात करते हैं ना, अब ये जनता को मतलब ऐसे बोल रहे हैं, इनका मतलब संतुलन कुछ गड़बड़ी है कि नहीं? सर क्या नाम होगा आपका? ललित मोहन। मोहन जी कहाँ से आए आप? मैं तो गाजियाबाद से आया हूँ, वैसे गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा ये बताइए, जो मोदी जी के 10 साल हुए, कैसा रहा कार्यकाल? बिल्कुल मिरेकल। मिरेकल क्यों लगता है ऐसा? नहीं, उन्होंने काम किया है बिल्कुल, कि हर एक अरे कि मोदी जी तो कुछ कर ही नहीं पाए देश के लिए, देश पीछे जा रहा है। नहीं, जिनकी सोच है, जिनकी एक नहीं सोचे कि उनको सत्ता पाना है, तो वो ऐसी बात कर रहे हैं। उनको सत्ता से दूर हो गए हैं तो उनकी बौखलाहट है। बिल्कुल। जैसे कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि भाई जो बीजेपी को वोट करता है वो कांग्रेस, वो राक्षस प्रवृत्ति का आदमी। रामचरित मानस में लिखा है ना कि जाको प्रभु दारू दिख दीना ताके मत पहले हर लेना। तो इन लोगों को अभी इन लोगों की और इनकी बुरी स्थिति आनी है, तो इनका जब बुरा वक्त और आने आए तो इनकी मति इसी वजह से और ख़राब हो गई है। मति खराब हो गई है। हाँ जी। नहीं, जैसे बता रहे हैं कि भाई मोदी जी तो एक अनपढ़ प्रधानमंत्री है, वो कहाँ देश चला पाएंगे? क्या चीज़? मोदी जी को बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी तो अनपढ़ है, प्रधानमंत्री है, एक अनपढ़ प्रधानमंत्री कहाँ देश चला सकता वो है? तो ऐसा ही अनपढ़ चाहिए जो देश को ऐसे चलाए। हमको ऐसा पढ़ा लिखा राजनेता नहीं चाहिए जो शराब का घोटाला करे। हाँ, नहीं, बता रहे हैं कि भाई जिस तरीके से मोदी जी के 10 साल गुजरे हैं, अगली बार बनारस भी नहीं जीत पाएंगे। कौन? मोदी गांधी जी बोल रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी तो अपना देख लें क्या कर रहे हैं, अमेठी से भाग के वायनाड गए। लगता है बीजेपी में ऐसा लगता है कि मोदी जी का विकल्प हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं मोदी जी के बाद, जितने भी लोग हैं, चाहे राजनाथ सिंह जी हों, अमित शाह जी हों, सारे लोग में कोई आ सकते हैं उनके बाद जो है। अच्छा मुझे ये बताइए भाई, क्यों बीजेपी ही क्यों चाहिए? बाकी की पार्टी भी है, कांग्रेस है। ये कि देश अभी जो है बहुत समस्याओं से घिरा हुआ है। अभी कोविड का प्रकोप, बाहर से बॉर्डर पे जो हमारा चाइना का, पाकिस्तान का जो प्रकोप है, तो ये सारी समस्याओं को लेते हुए और जनता में जो अभी बेरोजगारी, महंगाई, तो ये सारे सॉल्यूशन पे अभी अगर जाइएगा तो भारतीय जनता पार्टी ही ईमानदारी से काम कर रही है। ईमानदारी से काम कर रही है। लेकिन विपक्ष बता रहे कि भाई जब से गठबंधन बना है मोदी जी डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। नहीं, विपक्ष का आलोचना जो है प्रॉपर नहीं है। विपक्ष फेल जब हो गया था अपने काम पे, इसके पहले विपक्ष की ही सरकार थे, लेकिन उन्होंने फेल हो गया, तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और लगातार दूसरे चांस भी दिया भारतीय जनता। बता रहे हैं कि मोदी जी ने बहला फुसला लिया देश की जनता। नहीं, ये फुसलाने कोई बच्चे वाली बात थोड़ी है, ये 125 करोड़ की जनता की, और यहाँ पे सभी राजनीति में एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं। एक से क्या कह रहे हैं सर? अभी भाई साहब